तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 26.1 सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक फॉर डिफरेंट एंड यूजेस। विभिन्न उपयोगों के लिए वस्त्रों को हम लोग कैसे चुनेंगे, उसका चुनाव कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। When you look around your house, you will find that there are various types of fabrics used for different things. जब आप अपने घर में चारों तरफ देखेंगे तो आपको पता चलता है कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वस्त्रों का आप उपयोग करते हैं। Like fabric used for curtains is different from the fabric used for apparel or the intimate garments. जैसे पर्दों के लिए प्रयोग किए जाने वाले वस्त्र परिधान या अंतर वस्त्रों के लिए प्रयोग किए जाने वाले वस्त्रों से अलग होते हैं। इंटीमेट गारमेंट्स होता है आपका अंडर गारमेंट्स। You will find that a particular type of fabric is used for a particular end use. आप देखेंगे कि एक विशेष परिधान के लिए विशिष्ट वस्त्र की उपयोग की जाती है। तो देखिए, अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल के लिए, अलग अलग प्रकार की ज़रूरतों के लिए अलग अलग प्रकार के हम लोग कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। द डिफरेंस इन फैब्रिक इज ड्यू टू डिफरेंस इन फैब्रिक प्रॉपर्टीज विच depends on fiber, yarn, fabric construction techniques and also the finishes given to the fabric. अब देखिए, वस्त्रों में जो भिन्नता होती है, डिफरेंस होती है, वो वस्त्रों के भिन्न गुणों के कारण होता है। देखिए, फैब्रिक प्रॉपर्टीज जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जो जैसा कि आप जानते हैं कि तंतुओं, फाइबर, यार्न, सूत और फैब्रिक वस्त्र निर्माण की तकनीकों के वजह से होते हैं और वस्त्रों को दी गई अलग अलग परिसज्जाओं के कारण होता है। परिसज्जा के ऊपर हम लोग एक पूरा चैप्टर आपको पढ़ाए थे लास्ट। वाई डू यू बाई कॉटन एंड नॉट सिंथेटिक्स फॉर समर वेयर? आप गर्मियों के लिए सूती वस्त्र ही क्यों खरीदते हैं, सिंथेटिक क्यों नहीं खरीदते हैं? क्योंकि आपको पता है गर्मी में अगर आप कॉटन का कपड़ा पहनेंगे, सूती का कपड़ा पहनेंगे तो ये आपके लिए आराम रहेगा। आगे देखिए, लेट अस recapitulate fabric related properties very briefly here and learn how these influence our selection of textiles and clothing. अब आइए हम लोग जितना कुछ पढ़े, ठीक है, फैब्रिक्स के संबंधी में, आइए संक्षिप्त में यहाँ पे इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे चयन को, हमारे सिलेक्शन को, जो हम लोग टेक्सटाइल्स या क्लोथिंग जो कपड़े लेते हैं, इसको चुनने में वो किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला है फाइबर प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग कहते हैं तंतुओं के गुण। फाइबर तंतु को कहते हैं। यू मे हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स इन अ प्रीवियस लेसन। डू यू रिमेंबर व्हाट दे आर? पिछले पाठ में आप तंतुओं के गुणों के विषय में पढ़ ही चुके हैं। क्या आपको याद है वे कौन से गुण हैं? दे आर, वे हैं लेंथ एंड अपीयरेंस ऑफ द फाइबर, तंतुओं की लंबाई व दिखावट, मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन, नमी कितना वो अवशोषित करता है, हीट कंडक्टिविटी, ताप चालकता कितना गर्म रहता है, स्ट्रेंथ कितना मजबूत रहता है। आगे देखिए, Let us see how these properties influence our selection. आइए देखिए ये गुण किस प्रकार हमारे वस्त्रों व परिधानों के चयन को प्रभावित करते हैं। लेंथ एंड अपीयरेंस, तंतुओं की लंबाई व दिखावट। Can you recall fabric made of staple fibers and those made of filament fibers? क्या आप लघु तंतुओं व दीर्घाकार तंतुओं, अब देखिए स्टेपल फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? लघु तंतुओं, जो छोटे छोटे होते हैं। फिलामेंट फाइबर्स दीर्घाकार, जो बड़े बड़े तंतुओं होते हैं। उनसे बने वस्त्रों को याद कर सकते हैं, ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। यस, यू आर राइट। कॉटन, जूट एंड वूल आर स्टेपल फाइबर्स एंड नाइलॉन एंड पॉलिस्टर आर फिलामेंट्स। हाँ, आप ठीक बता रहे हैं। देखिए, सूती और जूट और ऊनी जो होते हैं वो क्या है? स्टेपल फाइबर है, लघु तंतु है। और नाइलॉन और पॉलिस्टर जो है वो फिलामेंट फाइबर्स हैं, ठीक है। हाउ डज द लेंथ ऑफ द फाइबर इन्फ्लुएंस योर सिलेक्शन?
तंतुओं की लंबाई किस प्रकार हमारे चयन को प्रभावित करती है? You know that fabrics made with staple fibers have a rough look and those made with filament have smooth and shiny look. आप यह जानते हैं कि जो स्टेपल फाइबर से बने होते हैं लघु तंतुओं से बने वस्त्र खुरदुरे होते हैं और दीर्घाकार जो होते हैं फिलामेंट फाइबर्स दीर्घाकार तंतुओं से बने वस्त्र मुलायम और चमकदार दिखते हैं. Also, short wavy fibers like those of cotton and wool tend to become dirty very easily, whereas long, smooth fibers like silk or synthetic do not become dirty easily and are easy to clean. इसके अलावा सूती व ऊन के छोटे लहरदार तंतु बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं, जबकि सिंथेटिक और रेशम के लंबे तंतुओं से बने वस्त्र जल्दी ही मैले नहीं होते और इनकी धुलाई करना भी आसान होता है. Hence, whenever you need cloth with a smooth and shiny look, you will look for fabrics made of filament fibers, that is, synthetic or silk. इस प्रकार जब भी आपको कोई चमकीला व मुलायम वस्त्र चाहिए तो आप सिंथेटिक या रेशम वस्त्र का चुनाव करेंगे जो दीर्घ आकार तंतु से बने होते हैं. फिलामेंट फाइबर मतलब दीर्घाकार तंतु. Nowadays, some finishes are applied on rough and dull fabrics which give them a smooth and shiny appearance. For example, starched cotton has a smoother look. But you also know that starch is a temporary finish which is removed on washing. आजकल खुरदुरे रफ व निष्प्रभ डल वस्त्रों पर ऐसी परिसज्जा की जाती है जिससे वस्त्र मुलायम व चमकदार दिखते हैं. उदाहरण के लिए क्लफ किए गए स्टार्च जिसको कहते हैं हम लोग किए गए सूती वस्त्र चमकदार दिखते हैं. लेकिन आप यह भी जानते हैं कि क्लफ एक परिसज्जा है जो धुलाई के बाद निकल जाती है. मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन जिसको नमी अवशोषण कहते हैं. Are you familiar with this property of fibers which makes the fiber either absorbent or non-absorbent? क्या आप तंतुओं के उस गुण से परिचित हैं जो वस्त्र को या तो अवशोषक absorbent या कम अवशोषक non-absorbent बनाता है? Cotton absorbs water or moisture easily, whereas synthetic fibers have low moisture absorbency. सूती जो कपड़े होते हैं नमी को अधिक अवशोषित कर लेते हैं, जबकि सिंथेटिक तंतु नमी को कम अवशोषित करते हैं. When the weather is hot and humid, we prefer cotton clothes because they absorb the perspiration and keep the skin cool. जब मौसम गर्म होता है तब हम सूती कपड़े पसंद करते हैं क्योंकि वे हमारे पसीने को सोखकर हमारी त्वचा को ठंडा बनाए रखते हैं. Since synthetic clothes do not soak sweat, they are uncomfortable to wear in summers. चूंकि सिंथेटिक्स वस्त्र पसीने को नहीं सोखते, वे गर्मियों के मौसम में आरामदायक नहीं होते हैं. Similarly, when choosing undergarments and socks, this property must be kept in mind because those are the areas where maximum comfort is needed. इसी प्रकार जो हमारे अंडरगारमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अधो वस्त्र कहते हैं, और जो हमारे मोजे होते हैं, इनका चुनाव करते वक्त भी नमी अवशोषण का गुण ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शरीर के इन हिस्सों को बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है. अगर आपका जो अंडरगारमेंट है वो सूती का नहीं होगा तो आपको बहुत तकलीफ होगा, आपको रैशेज होगा, गर्मी लगेगा, खुजली होगी और तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी. आगे देखिए, हीट कंडक्टिविटी जिसको हम लोग ताप चालकता कहते हैं. दिस प्रॉपर्टी रेफर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइबर टू कंडक्ट हीट अवे फ्रॉम द बॉडी.
तंतुओं के इस गुण का अर्थ है कि शरीर की ऊष्मा को शरीर से बाहर निकालना। अब देखिए सबका शरीर गर्म होता है, तो शरीर की गर्मी को बाहर निकालना। You may recall that cotton and rayon are good conductors of heat and keep the body cool. याद कीजिए कि सूत व रेयॉन ऊष्मा के सुचालक हैं और जो ऊन है वो कुचालक। अब देखिए गुड कंडक्टर को सुचालक कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और जो बैड कंडक्टर है उसको हम लोग कह रहे हैं कुचालक। सिल्क एंड synthetic fibers are poor conductor of heat and wool is a very bad conductor of heat and keeps the body warm. अब देखिए जो सिल्क है, सिंथेटिक फाइबर है, वो कुचालक है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो ऊनी कपड़े होते हैं, ठीक है, वो हमें गर्म रखते हैं, वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। Keep these property of fabrics in mind when you choose clothes for summer or winter. अब जब आप गर्मी या सर्दी के मौसम के लिए कपड़ा खरीदेंगे तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। You are probably already doing this by selecting cottons for summer and silks and woolen for winters. हो सकता है कि आप गर्मियों के लिए सूती वस्त्र और सर्दियों के लिए रेशमी व ऊनी वस्त्रों का चुनाव करके ऐसा पहले से ही कर रहे हो। फिर आता है स्ट्रेंथ, मजबूती। इसको शुद्ध हिंदी में दृढ़ता भी कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ इज नीडेड इन वॉशिंग ऑफ द फैब्रिक। वस्त्रों की मजबूती जो होती है, इसके गुण की आवश्यकता वस्त्रों की धुलाई में होती है। ईज ऑफ वॉशिंग अ फैब्रिक डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक व्हेन इट इज वेट। वस्त्रों को धोने में आसानी वस्त्रों की भीगी अवस्था में मजबूती पर निर्भर करती है। यू नो दैट सम फाइबर्स बिकम वीक व्हेन वेट। आप जानते ही हैं कि कुछ तंतु भीगे होने पर कमजोर हो जाते हैं। Which are those? Yes, these are wool, silk, rayon, etc. ऐसे कौन से तंतु हैं? हाँ, ये ऊनी, रेशमी व रेयॉन आदि के तंतु हैं। Fabrics like cotton and synthetics are extremely strong and can be washed and cleaned easily. अब देखिए सूती व सिंथेटिक कपड़े बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, अतः आसानी से धोए जा सकते हैं। Hence, clothes for daily wear which need frequent washing must be made of cotton or synthetic fibers. अतः रोजमर्रा के कपड़े जिनको बार बार धोया और पहना जाता है, सूती या सिंथेटिक वस्त्रों से बने होने चाहिए। Delicate fabrics like silk are most suitable for occasional use so that they need not to be washed frequently. अब देखिए रेशम जैसे नाजुक कपड़े किन्हीं विशेष अवसरों पर ही पहनना चाहिए, क्योंकि इनको आप बार बार धो नहीं सकते। Being the strongest fabric, nylon is used for industrial purpose or making parachute and ropes. नायलॉन सबसे अधिक मजबूत वस्त्र होने के कारण औद्योगिक उपयोग इंडस्ट्रियल पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। पैराशूट व रस्सियों के लिए यह प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए फिर आता है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, जिसको हम लोग कहते हैं वस्त्र निर्माण की तकनीकें। In your previous lessons, you have learned about various fabric constructions methods. पिछले पाठों में, पिछले चैप्टर्स में आपने वस्त्र निर्माण की कई विधियों में विषय पढ़ा है। Each method, as you know, gives a special property to the fabric, like knitting provides stretchability and elasticity to the fabrics, so it is suitable for socks, undergarments, woolen sweaters, etc. Weaving provides smooth and firm fabrics, so they can be selected accordingly for making dresses.
अब देखिए, प्रत्येक जो तरीका होता है, जो मेथड है, जो विधि है, जैसे कि आप जानते ही हैं, वस्त्र को एक विशिष्ट गुण प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, बुने हुए वस्त्र लचीले व खिंचावदार होते हैं, अतः अधोवस्त्र अंडरगारमेंट्स, मोजो व ऊनी स्वेटर के लिए उपयुक्त होते हैं। वीविंग या बुनाई से मुलायम व मजबूत वस्त्र प्राप्त होते हैं, अतः उनका चुनाव परिधान के अनुसार किया जा सकता है। Now that you know that the properties of different fabrics depend upon the method of construction, you can choose the fabrics according to the end use. अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो वस्त्र है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी विधियां इस्तेमाल की जाती है, परिसज्जा किया जाता है। तो आपका जो एंड यूज है, आप किस लिए उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप वस्त्र को चुनेंगे। फिर आता है फिनिशेस अप्लाइड, जिसको हम लोग परिसज्जा कहते हैं। You have studied about various finishes like mercerization, shrinkage control, waterproofing, etc., which are applied on fabrics to enhance their properties and their appearance. आप कई प्रकार की परिसज्जा जैसे मर्सराइजेशन, सिकुड़न नियंत्रण, श्रिंकेज कंट्रोल, जल रोधी परिसज्जा, वाटरप्रूफिंग आदि के विषय में पढ़ चुके हैं, जो वस्त्रों पर उनकी बाहरी बनावट व उपयोगिता को बढ़ाने के लिए दी जाती है। इसके लिए हम लोग एक फिनिशिंग बोल के चैप्टर पढ़े थे आगे के वीडियोस में। नाउ द क्वेश्चन इज, डज अ फिनिश इन्फ्लुएंस योर सिलेक्शन? यस, अ फिनिश डज इन्फ्लुएंस आवर सिलेक्शन। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या परिसज्जा हमारे चुनाव को प्रभावित करती है? हाँ, परिसज्जा हमारे वस्त्रों के चयन को अवश्य प्रभावित करती है। Supposing you go to the market to buy clothes for a सलवार सूट। मान लीजिए आप सलवार सूट के लिए वस्त्र खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। You know that you will normally need about 4.5 मीटर of clothes। आपको पता है कि सामान्यतः आपको 4.5 मीटर वस्त्र की आवश्यकता होगी। You will have to buy some extra cloth because it may shrink on washing। अब देखिए, आपको थोड़ा ज़्यादा, इसके अतिरिक्त भी थोड़ा कपड़ा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वस्त्र धुलाई के बाद सिकुड़ भी सकता है। However, if the fabric has the shrinkage control finish on it, you do not have to worry about shrinkage। परंतु यदि उस वस्त्र पर सिकुड़न नियंत्रण श्रिंकेज कंट्रोल परिसज्जा दी गई है, तो आपको कपड़ों के सिकुड़ने की चिंता नहीं करनी होगी। Similarly, if you need clothes to replace the cloth of your umbrella, you cannot buy just any cloth from the market। इसी प्रकार यदि आपको अपने छाते का कपड़ा बदलना हो, तो इसके लिए आप कोई भी कपड़ा बाजार से नहीं खरीदेंगे। You will ask for cloth which is waterproof। आप वाटरप्रूफ जल प्रतिरोधी कपड़े के विषय में दुकानदार से पूछेंगे। You may remember that finishes are generally applied to improve look of a fabric। अब देखिए, आगे बोल रहा है, आपको याद होगा कि परिसज्जा वस्त्र के रूप रंग में बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। आगे देखिए, but sometimes a cloth of inferior quality is overstarched to hide the poor quality and thus make it look good। अब लेकिन कई बार एक सस्ते कपड़े को अत्यधिक क्लफ करके उसके दोष को छुपाकर उसे सुंदर बना दिया जाता है। हाउ कैन यू फाइंड आउट द ट्रू क्वालिटी ऑफ एन ओवरस्टार्च क्लोथ्स? आप अत्यधिक क्लफ किए गए वस्त्र को कैसे पहचानेंगे? टेक द कॉर्नर ऑफ द क्लोथ एंड रब इट बिटवीन योर हैंड्स। इफ अ वाइट पाउडर शेक्स आउट ऑफ द क्लोथ, अवॉइड बाइंग इट। इसके लिए वस्त्र को एक कोने लेकर उसे अपने हाथों से रगड़ें। यदि कपड़े से सफ़ेद पाउडर झड़ता है तो इसे मत खरीदें।
So, when you are selecting fabrics, remember that all that shines and look good cannot be of good quality. See carefully what you are buying and what is its end use. Knowledge of fabric properties will guide you to make a correct decision. अतः वस्त्र खरीदते समय याद रखें कि चमक व कपड़े की सुंदरता से वस्त्र की गुणवत्ता नहीं बढ़ती। सावधानी पूर्वक देखें कि आखिर वस्त्र किस प्रयोग के लिए खरीदा जा रहा है। इस प्रकार वस्त्र के गुणों का ज्ञान आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेगा।